दुआजी बिहार में नीतीश कुमार सीएम बन गए हैं, लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, जो पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार के पास था। वहीं अब स्पीकर पद भी ये बात सामने आ रही है कि वह भी बीजेपी से ही हो सकता है। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? आहरा ग्लोबल प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का हार्दिक अभिनंदन। बिहार में नीतीश कुमार मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, डर में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उसका जो कमांड है, उसका जो हेडक्वार्टर है, वो दिल्ली है। दिल्ली से नीतीश कुमार पर नजरें रखी जा रही है और राज्य जो है, वो जो कब्जा है, वो आज भी बीजेपी का है। हालांकि बीजेपी मुश्किल में फंसी, उसी तरह से जिस तरह से दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है, लेकिन इसका जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के हाथ में है, तो नीतीश कुमार ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो भी मजबूरी है कि वो पलटू राम तो है, वो जाए तो कहां जाए कहां। और जहां सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया है, उनको इस तरह से दिया गया है और इस तरह से बताया गया है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का, पीला मशीन का इस्तेमाल हुआ, उसी तरह से तुम्हें करना है। तुम किसी तरह से इतना खौफ पैदा कर दो कि तुम्हें दूसरा जो है योगी बनाया जा सके। और यही वजह है कि समस्तीपुर में और अन्य कई जिलों में अब बुलडोजर चलने लगा है, लोगों के घर गिरने लगा। क्या बीजेपी की ज्यादा सीटें आ जाने के बाद नीतीश कुमार अब बीजेपी के दबाव में है, जो पिछले कई सालों से कोई नहीं थे? बिहार में आने वाले दिनों की राजनीति कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी बहुत ज्यादा दबाव नीतीश कुमार पे नहीं है। नीतीश कुमार को कम आंकना बीजेपी के लिए काफी खतरा है। जहां सेंट्रल सरकार बैसाखी पे टिका है, वहीं बिहार के अंदर वो 89 बीजेपी है। 89 प्लस मान लीजिए कि जो है उसके साथ चिराग पासवान चला जाता, 21 वो चला जाएगा। मान लीजिए जो है कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा और जीताराम मांझी चला जाएगा, तो सब मिलाकर के 119 सीट बनता है। सरकार बनाने के लिए 122 चाहिए। अगर नीतीश कुमार इधर जाता है, अगर इधर उधर तोड़फोड़ होती है और इनको मुख्यमंत्री इधर भी बनाया जाता है, तब भी बीजेपी का खतरा है। न सिर्फ बिहार में बल्कि सेंट्रल सरकार में भी खतरा है। इसलिए जब तक नीतीश कुमार जिंदा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के होंगे। चाहे कमान, चाहे इधर से उधर से तंग करना, चाहे वो मिनिस्ट्री में तंग करना, वो सब कुछ हो सकता है। और यही कोशिश की जा रही है कि चारों तरफ से नीतीश कुमार जी को घेर के रखा जाए और उनको बदनाम किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार भी माहिर है, इसीलिए उन्होंने गृह मंत्री अपने पास मंत्रालय नहीं रखा, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंदर लाइन इन ऑर्डर होता है। बिहार में लाइन इन ऑर्डर बिगड़ने जा रहा है, बिहार के अंदर बुलडोजर चलने जा रहा है, बिहार के अंदर युवाओं पे डंडा बरसाने का काम शुरू हो गया है। तो ये सब बीजेपी के पाले में जाएगा, यानी बीजेपी बदलाव होगा। ये नीतीश कुमार अच्छी तरह से जान दे। दुआजी, एसआईआर को लेकर विवाद काफी ज्यादा हो रहा है। बीएलओ को आत्महत्या करने के आरोप लग रहे हैं, कैसे देखते हैं? मेरे भाई, तो होना ही था। बिहार के अंदर जब 68 लाख 80 हजार लोगों को निकाला गया, कुछ युवाओं को जोड़ा गया, और जब ये पूछा गया कि ठीक है आपने एसआईआर कराया, कोई अच्छी बात है, लेकिन आप ये तो बताइए कि घुसपैठिया कौन है, किसको आपने निकाला? जो वोट लगातार दे रहा है, जो जिंदा वहां है, जो खेती कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, वो कह रहा है कि ये मेरा पुराना वोटर कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है, मेरा नाम वोट से कार्ड से हटा दिया गया। कौन आया पाकिस्तानी, कौन आया बांग्लादेशी, बताएं ना, कौन आया रोहिंग्या? तो ये चार्ट इलेक्शन कमीशन को बताना था। फिर बिहार में आनाफानी में जहां पे ईवीएम हटना चाहिए था, वोट चोर गद्दी छोड़ हुआ, कहीं पे मुसलमानों को निगलेक्ट किया गया, कहीं पे उनको सिनेमा का टिकट समझा गया। तो ये बहुत सारी चीजों की वजह से बिहार में जो बहुसंख्यक को, मुसलमानों को जगह मिलनी चाहिए थी, वो जगह नहीं मिली। तो इस तरह से जनता की नहीं, लेकिन जो आज 12 राज्यों में एसआईआर लागू है या चल रहा है कि 1 महीने के अंदर चलेगा, वहां भी यही विपक्ष और सारे नेता कह रहे हैं कि वोट जहां हमारा वोट है,
यानी बहुसंख्यक का वोट है, उसको काटा जा रहा है। तो मैं कहना भी चाहता हूं कि ठीक है, 90% में 10% काट लेता है, 10% उसका, 4% मान लीजिए 2% वो है, तो 10 और 4 4 13, तो 80% क्या कर रहे हैं? जहां 38% बिहार में अति पिछड़ा था, वो एक साथ होकर के मुसलमान का 18%, 56% में अगर 10% भी जाता तब भी 46% पे सरकार बन सकती थी। 14% यादव आ जाते, 72%, अगर 20% भी चला जाता तब भी सरकार बन सकती थी। लेकिन आप एक दूसरे से लड़ते रहे, एक दूसरे से गुत्थम गुत्ती करते रहे, अपने को समझाया नहीं, लोगों को आपने बदनाम किया, मुसलमानों को राह नहीं दिया, दलितों को आपने राह नहीं दिया, आपने 2% वाले को उप मुख्यमंत्री और खुद मुख्यमंत्री बन गए। नतीजा वहां मुसलमान बिना पेनी का लोटा, दरी बिछाने वाला और इधर उधर भागने वाले बन गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, दलितों को पूछने वाला नहीं था। वो दलित कहां जाते तो चिराग पासवान के साथ गए, वो गए जीतन राम मांझी के साथ, वो गए उपेंद्र कुशवाहा के साथ, और कुछ जो नीतीश कुमार का जनता दल यू था उसमें गए। नतीजा नीतीश कुमार जो 40 के नीचे आ रहे थे वो 85% जीत गए। और जहां तक 89 सीट का है तो सभी कह रहे हैं कि उसमें चोरी हुआ, व्यवस्था हुआ, डकैती हुआ, उलट पुलट हुआ। वो 3-4%, 5-10% वाले कहां से ले आए 23%? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। तब उसमें SIR शक के घेरे में आया, इलेक्शन कमीशन आ रहा है, अन्य चीजें आ रही है। और यही अब शंका तमिलनाडु में जताया जा रहा है, केरला में जताया जा रहा है, आसाम में जताया जा रहा है, और खास करके बगल जो बिहार का है, जहां देश के प्रधानमंत्री ने अपने जश्न में कहा कि अब की बार बंगाल की बारी है, हमने वहां अभी से व्यवस्था कर दी है। तो यहां कर दी थी, वहां कर दी है, आगे करेंगे तो ऐसे अन्य राज्यों में और फिर उत्तर प्रदेश में करेंगे। तो इस तरह से SIR के माध्यम से जो एक्चुअल बहुजनों का वोट है उसको काटना और अपने में घुसेड़ना और उसमें चोरी करना, व्यवस्था करना, ईवीएम में व्यवस्था करना। तो जब तक व्यवस्था ऐसा रहेगा, जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, जब तक राष्ट्रीय जनगणना नहीं होगा, जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा, जब तक सामाजिक भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, तब तक बीजेपी की सरकार बनते रहेगी। दुआ साहब, यूपी और बंगाल में काफी विवाद हो रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि यूपी में डिटेंशन सेंटर भी बनने शुरू हो गए हैं। कैसे देखते हैं इन सभी चीजों को? जब विपक्ष का जो है बुद्धि भ्रष्ट है, ये कुत्ते बिल्ली एक जो है बंदर की तरह, एक पेड़ था और उस बड़े सारे शाखाएं थी, फिर फूल पत्ती भी लगे थे, तो बहुत सारे बंदर उछल कूद कर रहे थे। तूफान आया और बारिश तेजों से बरसने लगी, सारे बंदर भाग गए, टहनियां टूट गई, फसल सब उड़ गया, उसमें से सारे जो उसके लगे हुए थे फल फ्रूट वो भी टूट गए, जड़ वहां चुपचाप खड़ी रही। तो आज ये लोग टहनियों पे उछल रहे हैं, आज ये लोग दिखावटी कर रहे हैं, आज ये लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं विपक्ष, वो निराधार है, वो अपने लिए, अपनी सिर्फ सत्ता के लिए, और वो भी सत्ता के लिए जहां ईवीएम हटाने की बात होनी चाहिए थी, जहां खुला मत की सिस्टम बनाने की बात होनी चाहिए थी, जहां पे एक एकता बननी चाहिए थी, जहां पे सामाजिक भागीदारी, जात और पात और धर्म के जो भी अगर वोट है तो उनके हिसाब से होना चाहिए था। तो आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश कह रहा है मैं मालिक हूं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वो अपने समाजवादी में आजम मियां को उन्होंने निगलेक्ट करते हैं, उनको जेल भिजवाते हैं, उनको पूछते नहीं है, उनको अपने पार्टी में जगह नहीं दिया, मुसलमानों को जगह नहीं दे रहा। तो मुसलमान आगे आने वाले उत्तर प्रदेश में अखिलेश का विरोध करेगा और मुसलमान की वजह से अखिलेश फिर पीछा होगा। जो अपने आप को हीरो कह रहा है, वो अपने आप को कह रहा है कि मेरा उत्तर प्रदेश यहां हम नहीं होने देंगे, चोरी नहीं होने देंगे। जब मशीन में व्यवस्था हो जाएगी, जब अंदर से खोखला हो जाएगा, जब आपकी फाइल उन लोगों के पास है, जब आपने बहुत सारे कांड किए हैं और लोगों ने कांड किए हैं, सब नेता का फाइल है, सब ऑफिसरों ने जो है भ्रष्टाचार फैलाया है और सबकी फाइल है, सबका रोटी बोटी खाना है, सबको बच्चे पालने हैं। तो उस डर से लोग डरे हैं, सहमे हैं। जहां मशीन में चोरी होना है, जहां पे टेक्नोलॉजी में चोरी होना है, वहां पे आप
जितना भी जोर लगा ले नहीं कर सकेंगे। इसलिए चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे अन्य राज्यों का चुनाव हो, वहां पे ईवीएम हटना चाहिए। और डॉक्टर दुआ जो दे रहा है कि खुल्लम खुल्ला अगर डिजिटल से ही करना है तो जिस तरह से क्रिकेट, जिस तरह से फुटबॉल, जिस तरह से अन्य खेल या हमारा लेन देन जो होता है उसके हिसाब से एक वोट देगा और उसका जो है वो एक बार वोट दिया बस, उसके बाद में वहां पे लॉक लग गया, उसका जो है पिन कोड होगा, उनका और भी व्यवस्था हो सकती है। और साथ साथ जो वोट दिया उसको पेंशन मिलेगा, बाकी को नहीं कुछ होगा। तो इस तरह से कम पैसे में, कम संसाधन में हम सबको खुश भी कर सकेंगे, 100% वोट भी पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार सोचे और ये सत्ता के लिए ना भागे। आज जो नौकरशाह लोग हैं तड़प रहे हैं, आज हमारा जो है न्यायपालिका तड़प रही है, उनको भी जो है पॉकेट में रखा जा रहा है। तो इस तरह से लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, इस तरह से संविधान का हत्या हो रहा है। संविधान बचाओ की बात लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र खत्म हो गया उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था बदलने का आज हमें जो है एक नया विकल्प लाने की जो जरूरत है वो डॉक्टर दुआ के साथ हो सकता है। डॉक्टर दुआ उसके लिए प्रोजेक्ट दे सकता है, लेकिन लोग डॉक्टर दुआ को क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझते, कहते क्या कर लेगा वो। और नतीजा है कि आज सभी लोग जो है अस्थिरता में और कहीं ना कहीं जो है सोए हुए हैं नशे में। सर वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह ने कहा है कि मेरे भाई ने प्रशांत किशोर को वोट दिया, लेकिन उसके बूथ पर प्रशांत किशोर का एक भी वोट नहीं निकला। इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एक जर्नलिस्ट कह रहा है। प्रशांत किशोर जो 2.5 साल से काम किया, 400 करोड़ खर्च किया, जगह जगह घर में घूसे, बहुत ज्यादा वो जो सोशल मीडिया के मास्टर कहलाते हैं, वो भी पास पड़ गए, वो जीरो चले गए। बहुत लोग तो उसी को कह रहे हैं डकैती, उसी को कह रहे हैं सेटिंग, व्यवस्था कह रहे हैं कि व्यवस्था हमने बंगाल में अभी से कर दिया और बिहार में तो पहले से कर दिया था, उसी का तो रिजल्ट है। आप लोग शोर मचा रहे हैं, फिर से रिकाउंटिंग कराओ, फिर से इलेक्शन कराओ। तो कहते हैं कि जब बिल से सांप निकल गया, उसने दंश मार दिया और फिर लाठी पीट रहे, तो लाठी पीटते रहिए। तो अब पछतात हो क्या? चिड़िया चुग गए खेत, लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आंदोलन करते रहे। उनका न्यायालय है, उनका व्यवस्था है, उनका नौकरशाह है और वही राज करेंगे। आप शोर मचाते रहिए। यही बिहार में हुआ, यही अन्य राज्यों में होगा और यही आने वाले वक्त 2027 में यूपी में होगा।